मुझे डक्कू ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए मुझे छुप छुपा कर ये बैल्कनी का काम करना पड़ रहा है। इतने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी से गलती से गमला गिर गया होगा। क्या सोच रहा है तिवारी, तुझे 20,000 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है साहब, और मुझे 5,000 रुपए और दीजिए, क्योंकि मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। चल डन। क्यों तिवारी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए? अरे इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी सब दांव पे लगा दी तूने। हाँ, डर नहीं लगा कि तू जेल जाएगा? तो क्या करता काकी, क्या करता? मेरी पत्नी का अपेंडिक्स पक गया था। डॉक्टर ने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर से जल्द अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो अपेंडिक्स फट सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने 30,000 रुपए का खर्चा बताया। मेरे पास सब कुछ मिला के 5,000 रुपए का इंतजाम हुआ। बाकी के पैसों के लिए मैंने कई जगह मदद की गुहार लगाई, चौसीपुरा साहब को बोला, अरशद साहब को बोला, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। क्या करता काकी? लेकिन तिवारी जी, आप हमसे कहते एक बार, राजू, वंदू, काका, काकू, मैं या मनोज, किसी से तो कहते। विद्या भाभी, आप लोग अभी बंदना भाभी के कैंसर के इलाज के खर्च से बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। इस मुंह से आप लोगों से पैसे मांगने जाता मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस समय मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी भाभी, मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी बस। तो तिवारी जी ने ठाणे के एक अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वहीं पर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छुप कर रह रहे थे। गलती सिर्फ तिवारी जी से नहीं हुई है, गलती हम सबसे हुई है। क्या हम इन्हें बात बात पर अपने परिवार का सदस्य कहते रहते हैं, लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आई, जब ये परेशानी में थे, तब हम में से किसी ने इनसे ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या हुआ तिवारी जी, क्या तकलीफ है आपको। और इसमें मैं और बंधु भी शामिल है। ये गलती हमसे भी हुई है। देखो भाई हर्षद भाई, माना जब हमसे कोई पैसे मांगता है तब उस वक्त पता है मुझे बहुत कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में, कभी कभी अपना हाथ तंग होता है। लेकिन अगर आपने तिवारी जी से वजह पूछी होती, वो बात हमसे शेयर की होती, हम सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया होता, तो शायद तिवारी जी को वालिया से पैसे लेने नहीं पड़ते। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों के बीच वो वालिया कहाँ है? वो वालिया यहाँ है विद्या। वालिया साहब को मैं और राजू पुलिस स्टेशन ले गए थे। राजू तिवारी जी के साथ जल्दी निकला है, लेकिन मैं वहीं रुका था। वालिया से माफीनामा लिखवा रहा था। हालांकि केस तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि गमला जानबूझ के नहीं फेंका था। लेकिन सच बोलूं, अगर वालिया ने सच्चाई बता के तिवारी को नहीं छुड़वाया होता तो मैं इसे नहीं छोड़ता। राजेश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मगरमच्छ कहीं का। मैं हर्षद भाई की गाड़ी का नुकसान देखकर बहुत डर गया था। मुझे लगा कि उनकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर इंश्योर्ड नहीं होगी और मुझे 1-1.5 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा और मेरे घर का काम भी बंद हो जाएगा। मगर मुझे पछतावा भी हुआ। अब पूछिए ना मनोज भाई बताइए ना, बच्चों से पूछिए आप। मुझे पछतावा भी बहुत हुआ जब ये मेरे घर आए और आपने इन्हें बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। हर्षद भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। देखिए वालिया, आपसे
कोई गुनाह तो हुआ नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट जरूर हुआ और उसकी वजह है लापरवाही। हर सोसाइटी में ऐसा एक मेंबर होता ही है, ऐसी फैमिली होती है जो लापरवाही करती ही रहती है। मतलब अपने बालकनी में से कूड़ा कचरा फेंक दिया या पानी फेंक दिया, घर साफ रखेंगे लेकिन कचरा सब बाहर फेंक देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नीचे कोई खड़ा होगा, उसके ऊपर वो कूड़ा कचरा गिर सकता है, वो पानी, गंदा पानी गिर सकता है। आपके जो पौधे होते हैं बालकनी में, उस पर आप इतना पानी डालते हैं कि सारा पानी नीचे गिर जाता है पार्किंग में। ये नहीं सोचते कि वो पानी वहां पर जम जाता है, उसमें मच्छर बैठ सकते हैं, उसमें मच्छर पनप सकते हैं, या फिर वहां पर काई जम सकती है। कोई सीनियर सिटीजन वहां से चल रहा होगा, वॉक ले रहा होगा आपके कंपाउंड में, वो फिसल कर उसे कुछ सीरियस इंजरी हो सकती है। ये नहीं सोचेंगे, बस लापरवाही करेंगे। मतलब ऐसे मेंबर्स को लगता है ना कि ये तो छोटी छोटी चीज है, लेकिन इससे होने वाला जो बड़ा नुकसान होता है उसका जरा भी ख्याल नहीं होता है। मैं और राज आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि आशा, और हमारी सोसाइटी का जो स्टाफ होता है, जैसे कि तिवारी जी, इन लोगों से हम अक्सर कहते हैं कि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है तब हम पीछे क्यों हट जाते हैं। वही तो वक्त होता है ना इन्हें ये दिखाने का कि हाँ, सचमुच में आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। एग्जैक्टली इसलिए दक्कू भाई, अर्शद भाई, मैं चाहता हूं कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं, ओके, सोसाइटी की, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, फॉर एग्जांपल आशा है, या और भी मेड्स हैं, या वॉचमैन हैं, या जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उनके लिए एक डिसेंट अमाउंट का मेडिक्लेम निकलवाते हैं, ताकि कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई इन पर या इनके परिवार पर, तो इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, लाचार ना होना पड़े। देखिए, ये हमारी सेवा करते हैं, इतना ही नहीं, ये हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड, कल को अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए और किसी आदमी ने इनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें पैसों की मदद करके इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाए, तो क्या करेंगे? देखिए, ये तो अपने परिवार के सदस्य की जान बचाना चाहते हैं। उस वक्त वो ये नहीं सोचेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। अब वालिया ने अपना सिर्फ गुनाह छुपाने के लिए तिवारी जी का इस्तेमाल किया, राइट? हो सकता है कि बाहर का कोई अजनबी इंसान जो वॉचमैन का, आपके डोमेस्टिक हेल्प की मजबूरी का, लाचारी का फायदा उठाकर कोई गुनाह करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। शांति शांति शांति। क्या हुआ भाई? मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के सौभाग्यशाली पति राजेश वागले के सुझाव से सहमत हूं, और जी सर, आप सबके सामने तिवारी से माफी मांगता हूं। सॉरी तिवारी, रियली सॉरी। तिवारी, मारे को भी माफ कर दे, सॉरी यार। उस दिन जब तू पैसे मांगने आया ना, तभी शेयर बाजार में मारे को बहुत बड़ा लॉस हो गया था। बहुत चिड़चिड़ा था मैं उस दिन, और उसके बीच में तू पैसे मांगने आ गया तो सब गड़बड़। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने किया ना बहुत गलत किया। राजेश भाई सच बता रहे कि तू जिसे हम परिवार का सदस्य बताते हैं, और जब तुझे सच में जरूरत पड़ी तो हम परिवार की तरह तेरे साथ में खड़े नहीं रह पाए। कोई हाथ नहीं सर, कोई हाथ नहीं। यस, वी फेल्ड, लेकिन आइंदा हम फेल ना हो इसका हमें ख्याल रखना। एक मिनट, सबसे पहले हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे ये दोनों सुपर डिटेक्टिव अगर इस केस को सॉल्व नहीं करते तो आज वालिया और तिवारी किसी बड़े केस में फंस सकते थे। सही है सर। तो
3 cheers for अथर्व विद्युत। हिप हिप। हिप हिप। मारो छोरो। बंदो आओ ना, साथ में चाय पीते हैं। हाँ, वरना अभी आपको तो आना पड़ेगा ना। यस, आप ही तो हो बुढ़ापे की लाठी हैं? बुढ़ापा? अरे 45 साल के होने वाले चचा, जवानी का आखिरी साल, बुढ़ापे के कगार पे खड़े, कगार पे। इसके बाद बुढ़ापा शुरू, चचा। हाँ, अभी 45, फिर 50, फिर 60, फिर 70। उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर। अरे वाह। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? जा। तेरे डैडी 45 साल के होने वाले हैं, तो उनके जन्मदिन की प्लानिंग चल रही है चचा की। हमने तो गिफ्ट भी सोच लिया। ओह वाह, क्या? बुढ़ापे के 2 साथी, चश्मा और लाठी। अरे बन्ना भाभी, आपको पता है आज जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना, हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए थे और राजेश भाई लड़खड़ाते हुए 1 राउंड कर पाए। तो हमने सोचा कि अभी चचा का बुढ़ापा दूर का है? अभी उम्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट भी उम्र के हिसाब से ही देनी चाहिए ना। तो इस जन्मदिन के बाद राजेश भाई चश्मा पहनेंगे और लाठी लेके वॉक करेंगे, तब जाके शायद हमारे साथ चलने के काबिल बन पाई। दक्कू भाई, मैं पहुंच गया। देखो भाई, हर्षद भाई, मैं क्यों लड़खड़ा कर चल रहा था पता है आपको? है? वो मेरी जो नई गाड़ी है ना, उसका गियर और क्लच वो बहुत हार्ड है। ओके, तो उसमें जरा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो वो ब्रेक लगाने के चक्कर में वो जगह कम थी, तो मुझे ऐसे खड़े रहना पड़ा, तो ऐसे पैर मेरा मुड़ गया, इसीलिए मैं लड़खड़ा के चल रहा था। ओके, मस्त बहाना है। क्या मस्त बहाना है? नई गाड़ी, हमें तो लगा सेकंड हैंड है। एक मिनट, कम टू द पॉइंट। आप दोनों मेरे बुढ़ापे के पीछे क्या पड़ गए? हैं? अरे अपने आप को देखा है? चश्मा तुम दोनों को है, राइट। मुझे है? सखी, अथर्व, बंधु, मुझे है चश्मा? नहीं, तो मेरी विजन परफेक्ट है, 6x6 की विजन। मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और समोसे घसीट रही है। ये है फिटनेस का हाल। ये देखिए हर्षद भाई, ओ बादलों में से सूरज झांक रहा है। और ओ ये देखिए मटकादर बाबा, ओ मटका अंदर लीजिए आपका। हाँ, फिटनेस की बात मुझसे मत कीजिए। हाँ, और रही बात चश्मे की ना, कुछ सालों में ना आप लोगों को दूरबीन लगाकर घूमना पड़ेगा। फिर कहना रोटी कीड़ा, अरे यम मेरा नाटक कीड़ा है। ये सब करना तब। हाँ, आप हो मुझसे छोटे लेकिन लगते हो मुझसे बड़े। अरे तुम दोनों से छोटा तो मेरा मनोज ज्यादा लगता है। क्या राज क्या 70 में भी ना मैं फिट ही रहूंगा, लाइक अ फाइन वाइन। ग्लोइंग स्किन, बाल, बॉडी, मसल, एब्स वगैरह। तुम लोग आपकी स्किन देखिए ये, अरे आंखों के नीचे काले धब्बे, गड्ढे। हाँ, ये झुर्रियां देखिए, बाल देखिए आपके। और आपकी जो गाल है ना, गाल ऐसे गुब्बारे की तरह फूले हुए, ऐसे सुई चुभा दूंगा ना तो करके उड़ जाओगे। मेरे बुढ़ापे में अभी बहुत टाइम है। अपनी हालत देखिए, आप लोग ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो। नहीं, अभी एक काम कर देना, बहुत हो गई बातें, लेट्स स्टार्ट एक्शन। हाँ, एक काम कीजिए, अभी होगा फिटनेस टेस्ट। उठिए, ये टेबल हटाइए, चलिए उठिए, उठाइए।
कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। हाँ हाँ, इनफ क्या? दक्कू भाई, हर्षद भाई, हाँ आई अभी स्किपिंग। अब बचा क्या है? चले गए दोनों। हाँ। आए बड़ा। और बोले मैं गुब्बारा हो गया हूँ, गुब्बारा। तू ही चुभाएंगे तो मैं उड़ जाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए देख। और तो तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला? वो बोला कि चश्मा तो पहले से पहन रहे हो, अभी कुछ दिनों के बाद दूरबीन लगा के घूमना पड़ेगा। दूरबीन लगा के पड़ेगा। मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा बोलो। बूढ़ा हो गया हूँ, बोला है ज्योति, बोला। नहीं नहीं नहीं, तो फिर समझा राहुल को, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यस, जरूरत क्या थी इतना कुछ बोलने की? मतलब ये आमिनी भाभी और ज्योति भाभी का फोन आया था कि दोनों के पति फूट फूट के रो रहे हैं और कह रहे कि हम बूढ़े हो गए। तो राइट। हाँ, किसने शुरू किए थे बुढ़ापे के जोक्स? राजेश भाई, बुढ़ापे के साथी, चश्मा और लाठी हैं? तब तो बहुत स्टाइल मार रहे थे, अब रोए थोड़ा। पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। ये जो लाइन है ना, उन्होंने क्रॉस की थी, उन्होंने। बट डैडी, आपको उनकी तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? यू आर एवरग्रीन। यू राइट सखी, आई एम एवरग्रीन। ए, चाय बना। क्या? चाय? ठीक है, जाओ बनाओ। All right, ladies, I need some me time. बातें, मुलाकातें करने की शाम है। बुढ़ापे के दो साथी, चश्मा और लाठी। बुढ़ापे के कगार पे खड़े, कगार पे। हाँ, अभी 45, फिर 50, फिर 60, फिर 70। उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर। अरे वाह। quickly. India! 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 हटो! बाउंड्री बाउंड्री
shot is this? Easy timing. I think that's play with a little bit of caution. राजू हटना सामने से, हटना यार। तू अकेला मैच देखेगा क्या? Give themselves a decent platform or position for the lower order players to come in and play a few shots. That's a great strike. Lundy through the covers. Sarab Ganguly, that is Hey, a Raju. magnificent shot. तू क्या अभी वो टीवी से ग्राउंड पे जाएगा क्या? नहीं दादा, हट हट। Starting to blossom, Ganguly. 37 for 3. धूल जमी है तो वो हटा रहा हूँ। अरे हो गया साहब, हटना। इंडिया! 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 आगे आगे आगे। Back to the rafters here. Lovely, lovely conditions for cricket and a full house. मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सबके साथ एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा? India's biggest online fashion brand Desi Grace is launching a new section. Affordable fashion for every age, stay stylish. और ये पूरा डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। So, मैंने देसी ग्रेस के एमडी मिस्टर धैर्यशील सराफ को एक सजेशन दिया है कि उनका ये फैशन हर घर और हर एज के इंसान तक पहुंचाने के लिए क्यों ना हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाके प्रेजेंटेशन दें। करेक्ट। कि अब घर बैठे हर एज का इंसान अपने मनपसंद कपड़ों को ऑर्डर कर सकता है। द आइडिया इज कि हम सीनियर सिटीजन को टारगेट करेंगे। आपकी बात हो रही है। एंड यू नो व्हाट, ही लव द आइडिया। वाओ, अरे नाइस। और उन्होंने इसका पूरा जिम्मा मुझे दे दिया कि मैं सारे ऑडियंस को एड्रेस करूं। एंड एज अ टोकन ऑफ गुडविल P2P मैक्स ये इवेंट स्पॉन्सर करेगा। वाह। मिस्टर वागले, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। कि हमारा पहला इवेंट आपकी सोसाइटी से स्टार्ट हो, यानी कि साईं दर्शन हाइट सोसाइटी। अरे 100% मैम, मैं आज ही दक्कू भाई से बात करता हूँ। ग्रेट, गुड। हो जाएगा। आपके जो गाल है ना, गाल ऐसे ऐसे गुब्बारे की तरह फूले हुए, ऐसे सुई चुभो तो मन करके उड़ जाओगे। मर गए। हाँ, मैं नीचे जाके आता हूँ फटाफट। आपकी स्किन देखिए, स्किन देखिए ये। अरे 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 अरे, आंखों के नीचे काले धब्बे। हर्षद भाई, दोस्तों में मजाक तो चलता है ना। I mean, आपने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने आपका मजाक उड़ाया। अरे हम तीनों साथ ही बूढ़े होंगे और साथ ही रहेंगे। चलिए चलिए, गुस्सा जाने दीजिए। हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। सीरियस देखिए, टी शर्ट भी मैंने पहना, इसमें रियली नहीं लिखा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। सच कहूं ना, आपकी स्किन ग्लो करती है। हाँ सीरियसली, मतलब हम में से सबसे बढ़िया स्किन आपकी है। और आपका ये जो चश्मा है गोल्डन फ्रेम वाला, नहीं बढ़िया है। हाँ, हैंडसम दिखते हैं आप। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब मैं मस्का नहीं लगा रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। क्या यार आप असली दक्कू भाई को मनाना है। ये वो चाल है, उसको मनाते, अगर नहीं मना तो कान के नीचे बजाते। नहीं नहीं, प्यार से मना। चल चलिए चलिए। ये झालक प्लीज। नो।
दक्षेश भैया प्लीज। नो। दक्कू भाई प्लीज। जो आज्ञा देवी। कर लीजिए आपका इवेंट क्लब हाउस में। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। ओके, गुड न्यूज है। साई दर्शन हाइट्स के क्लब हाउस में देसी ग्रेस का फर्स्ट प्रेजेंटेशन तय हो चुका है। अरे ओके, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट। मिस्टर धैर्यशील सराफ खुद होंगे इस इवेंट पे, और जैसा उन्होंने सजेस्ट किया है, कियारा मैम विल एड्रेस द ऑडियंस। क्या बात है। और कियारा मैम ने कहा है कि अगर ये डील वर्कआउट हुई तो पूरे स्टाफ को इंक्रीमेंट भी मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर सेलिब्रेशन खत्म हो गया हो तो हम काम पे लगे। यस मैम, यस। 5 मिनट्स में अकाउंट्स अपडेट। यस मैम, अभी लेके आता हूँ। मैंने सब रेडी करके रखा है। आया। रेडी? ये सब कुछ आपने किया है? यस मैम। आप क्या कंपनी बिकवाना चाहते हैं? पूरा अकाउंट शीट गलत है, एक नंबर भी मैच नहीं कर रहा है। ये मैंने नहीं किया मैम, ऐसी सिली मिस्टेक्स तो मार्फतिया जी ही कर सकते हैं। आई नो, आई मीन मैंने नहीं किया मैम। मेरा तो एक काम ही नहीं है। जैसे मैंने किया है। मिस्टर वागले, आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आप तो हमारी कंपनी की कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है ना? और आपको पता है ऐसी मिस्टेक से हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैं दोबारा करता हूँ, लाइए। आप रहने दीजिए, आप पर वैसे भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मिस्टर दासानी, यस मैम। ये पूरा रीवर्क करके 2 घंटे में लेकर आइए। राजू, ये क्या लेके आया है तू? वही जो विद्या ने लिख के दिया था। हाँ? क्या? क्या ये कबूतर? राजू, कैम्फर। हॉकी। लौकी। डॉक्टर सेट। राजू, कॉल डॉक्टर सेठ। अच्छा, मैं ये बदल बताऊं। राज, हाँ आ गए? कितना लेट आए हो? बैठो, चाय ला रही हूँ। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक था तो मैं देखता हूँ। हाँ, सखी वागले का पार्सल है सर, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ। ठीक है, गिव द चेंज। सर हाँ हाँ, उसमें क्या है, रखो रखो। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, यू वेलकम। रियली थैंक यू सर। सर, यू आर ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड नाइट। हाँ, थैंक यू सर। हाँ भाई, ओके। सखी, तुम्हारा पार्सल आया है। हाँ, थैंक यू। पार्सल आया? हाँ। ओह, फाइनली। थैंक यू सो मच डैडी। क्या हो क्या गया?
सब लोग मुझे थैंक यू कहे जा। अभी वो कुरियर वाला 970 का बिल था और मैंने 30 रुपए की टिप दे दी, तो इतनी बार थैंक यू बोल रहा था जैसे 30 रुपए नहीं 300 रुपए दिए हो मैंने उसे। बाय द वे थैंक यू फॉर द चाय, वन मोर थैंक यू। क्या हुआ, क्या है? आपने 30 नहीं 300 भी नहीं 430 रुपए की टिप दी है डैडी। व्हाट? ये पार्सल सिर्फ 570 रुपए का है। राजेश बाबू, राजेश बाबू, बोलो बंधु। मैं सोच रही थी कि हम लोग 40 की एज के बाद हेल्थ चेकअप पे कितना जोर देते हैं, तो आंखों की चेकअप पे क्यों नहीं? मतलब एक सर्टेन एज के बाद आंखों के कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। प्लस तुम तो लैपटॉप पे इतनी देर काम करते हो, आंखें स्ट्रेन होती हैं, वीक होती हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऐसे चीजों पे फोकस करने के लिए ना आंखें ऐसे ऐसे स्क्विंट कर रहे हो और ब्लिंक भी ज्यादा कर रहे हो। कल चल के एक आई टेस्ट करवा लेते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें पावर है। हाँ, और चश्मा लगाने में हर्ज ही क्या है, राइट? बुढ़ापे के दो साथी, चश्मा और लाठी। तुम सब मुझे बूढ़ा फील कराने पर क्यों तुले हो? हा? मेरी विजन परफेक्ट है। अरे इंसान हूं यार, दिन भर काम करके थक जाता हूं, ऑब्वियसली आंखें भी थक जाएंगी, रॉकेट साइंस नहीं है ये। मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है, देखो। ठीक है, अड़े रहो जिद पे, और इसी जिद की वजह से तुम्हें किसी दिन चश्मे की बजाय दूरबीन लगाकर घूमना पड़ेगा ना, तब मत कहना। हद है। बुढ़ापे के साथी चश्मा और लाठी। क्या रहता है, लाठी भी है? अच्छा वो ये क्या है? गोली मारूंगी। राधिका, राधिका, अरे कहाँ है मेरा सामान? क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाती हो? क्यों मेरा सामान इधर से उधर से इधर करती हो? कई बार मना किया है, रखती और भूल जाती हो। अब तुम बताओ ना, कहाँ है मेरा चश्मा? अरे मैं कैसे पढ़ूंगा ये अखबार? खड़े खड़े देख क्या रही हो बाबा? ढूंढो ना, मैं तब तक ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ ढूंढते मंगेश, ढूंढना। हाँ, तुम भूल कैसे सकते हो कि तुमने चश्मा कहाँ रखा? हाँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे नाटक सुअर को लगे मेंढक के बाल, चश्मे की होती है कांच की खाल, इस नाटक की रिहर्सल करवानी थी। अब मैं तैयारी कैसे करूं? ढूंढो। हाँ। क्या जरूरत थी मेरे चश्मे को हाथ लगाने की? इधर मेरे ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, अभी मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा? तुम लोग ना ये सब क्या है? इतना बड़ा सौदा होने वाला है मेरा।
गई भैंस पानी में। मिला क्या राधिका? वो आप इतने जल्दी क्यों आ गए? हम लोग ढूंढ रहे चश्मा, आप टहल के आइए फिर से। अरे क्या टहल के आओ? अरे 2 बार गिरते गिरते बचा और तीसरी बार तो लॉबी के दीवार से टकरा गया। ये देखो कितना दुख हो रहा है। अरे आंखों से दिखता तो है नहीं, चश्मा मिला क्या? एक काम कीजिए, आप गार्डन में जाके ना एक जगह बैठ जाइए। हाँ, हमारी मुश्किलें मत बढ़ाइए, जाइए। फिर जाओ, फिर टकराओ, ठीक है? ओ साई दर्शन के सलमान। हाँ? ठीक है। हाँ? बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ये तो मेरा चश्मा है। तो हाँ, तो तुम्हारे यहाँ कैसे है? लगाइए लगाइए, फिर से गिर जाएंगे। हाँ हाँ, पर पीछे कैसे? हाँ। क्या ये सब? अरे हर्षद भाई, दक्कू भाई, यहाँ पर क्या खड़े हैं आप? हाँ, क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया है। अरे चश्मा नहीं मिल रहा है। ओहो, अभी 5 मिनट में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बगैर चश्मे के ना बराबर दिखता नहीं है मेरे को। मैंने घर पे ज्योति और बच्चों को बोला कि चश्मा ढूंढो, चश्मा ढूंढो, तो हमारे को बोलते कि आपने जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा चिल्ला चिल्ला के घर से बाहर निकाल दिया हमारे को। मेरा भी चश्मा नहीं मिल रहा है राजेश भाई, और मेरी यम ने चिल्ला चिल्ला के मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी प्ले की रिहर्सल कैसे होगी दक्कू? तो मैंने अपने आप को ही घर से बाहर निकाल दिया। ओह माय गॉड। तिवारी जी, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब के चश्मे नहीं मिल रहे हैं और आप ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, आपकी बात ठीक है, पर चश्मे कहाँ ये लो राजेश साहब, ये दोनों महानुभाव ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है। व्हाट? हाँ, और नहीं तो क्या। ये देखिए, आप कैसे देखेंगे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों चश्मा पीछे लगा के घूम रहे हैं। ओह माय गॉड। मेरा चश्मा अरे पीछे लगा था। पीछे कैसे लगे? ओह माय गॉड। तूने ही लगाया होगा। व्हाट? मैंने लगाया? तेरी काला कांडी है। तो मेरा ट्रेडिंग का टाइम हो गया है। चल 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 चल। ओह माय गॉड। पीछे कैसे गए? तूने काला कांडी। मैंने क्यों किया? तेरे में है वो टैलेंट, तू कर सकता है। चला गई। चुप रह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।